हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीकॉम एमकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल बीएचयू बीकॉम एमकॉम का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस पीडीएफ नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको बीएचयू बीकॉम का अलग और बीएचयू एमकॉम का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एमसीक्यू मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस एमसीक्यू बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहां से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, और हमारे साथ जुड़ के आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? होप सो फ्रेंड्स आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जैसे कि फ्रेंड्स बीएचयू रीशेड्यूल करने ही वाला है अपने टाइम टेबल को, तो जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हम लोग आप तक ही इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आज मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज हम बात करने आए हैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेके, जो कि अकाउंट्स का ही एक टॉपिक है, दैट इज होल्डिंग कंपनी। फ्रेंड्स, ये हमारे एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमकॉम एंट्रेंस के लिए, बीकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बीकॉम फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को मत देखिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आने वाला। तो चलिए एमकॉम फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और क्या क्या रिलेटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। होल्डिंग कंपनी मीन्स क्या हो गया? होल्ड मतलब पकड़ के रखना, सपोर्ट रखना, किसी का सपोर्ट करना, पकड़ रखना। होल्डिंग कंपनी का मतलब भी यहाँ पे वही है, मतलब होल्डिंग कंपनी मीन्स एक ऐसा कंपनी जो किसी और कंपनी को, किसी दूसरे कंपनी को अपने साथ होल्ड की हुई है। ठीक है ना? ए कंपनी विच होल्ड अनदर कंपनी, ए कंपनी विच होल्ड अनदर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। ठीक है, और जिस कंपनी को वो होल्ड किया हुआ है उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, जो कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड किया है उस कंपनी का नाम होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी ने जिस कंपनी को होल्ड किया है दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आया? फॉर एग्जांपल, ए होल्डिंग कंपनी है, ए ने बी कंपनी को क्या किया है? होल्ड किया है, तो ए होल्डिंग कंपनी हो गया। इस ए के लिए ये बी कौन सा कंपनी हो गया? इस ए के लिए बी हो गया सब्सिडियरी कंपनी। ओके फ्रेंड्स, देखिए होल्डिंग कंपनी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 अंडर कंपनी एक्ट 2013। 2013 कंपनी एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में, याद कर लीजिए तुरंत अभी। ठीक है, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए आप लोग, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स हम बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, नोट डाउन करते रहिए। जैसे ये याद कर लीजिए तुरंत अभी कि बाद में ना पढ़ना पड़े। कौन सा सेक्शन में होल्डिंग कंपनी? 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनी एक्ट। Holding company is an example of consolidation of account. It is an example of consolidation of account. मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते रहिए और लिखते भी रहिए उसको। Holding company is an example of consolidation of account. Subsidiary company, subsidiary means सहायक, ठीक है ना? या जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, होल्डिंग कंपनी ने जिस कंपनी को होल्ड किया है वो कंपनी का नाम है क्या? सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है,
सब्सिडरी कंपनी के बारे में कहा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में कहा गया है फ्रेंड्स सब्सिडरी कंपनी के बारे में, कंपनी एक्ट 2013 में। देन नाउ फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है देखिए, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैंडेटरी एज पर कंपनी लॉ 2013। आपसे बीएचयू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट किस में बनता है, तो होल्डिंग कंपनी में बनता है। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है एज पर कंपनी एक्ट, तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना एज पर कंपनी एक्ट क्या है, मैंडेटरी है। दो क्वेश्चन बता दिया मैंने। किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन 129 में कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी गिवन इन शेड्यूल 3 पूछेगा आपसे होल्ड किस शेड्यूल में दिया हुआ है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। किस शेड्यूल में दिया हुआ है फ्रेंड्स, शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कॉमर्स नेशन चैनल को। साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोग उसको ट्राई करिए। साथ ही कॉमर्स नेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉमर्स नेशन ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे कि बीएचयू इस बार कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो आप लोग भी जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए हमारे कॉमर्स नेशन ऐप में जाके, और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाइए। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग का प्रीमियम टेस्ट सीरीज जो है 499 का, इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे और भी कोर्स आप लोगों के बेनिफिट के लिए लॉन्च किया है, तो उस कोर्स को भी आप लोग देख सकते हैं। और एज पर योर सुटेबिलिटी जो कोर्स आपको सुटेबल लगे वो आप खरीद सकते हो। इसका बहुत ही मिनिमम चार्ज है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि इतने कम पैसे में आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, फुल नोट्स चाहिए 199, आपको एमसीक्यू से प्रैक्टिस करना है 2500 2500 प्लस एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ओनली 99 में। 49 रुपीज में आप हमारे टीचर्स के साथ ऐड हो सकते हो, उसमें आपको एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज फ्री में दिया जाएगा। एक ऑलरेडी फ्री तो अवेलेबल है हमारे ऐप में, दूसरा एक और भी फ्री दिया जाएगा। और 24/7 आपको हमारे सुविधा मिलेंगे अपने डाउट क्लियरिंग करने के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फ्रेंड्स सिर्फ वो 49 में है, 99 में 2500 प्लस एमसीक्यू है। ठीक है, और उसके साथ ही आप क्या कर सकते हो 199 में फुल नोट्स भी हमारे परचेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या कहा गया है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी गिवन इन शेड्यूल 3 में। ठीक है फ्रेंड्स, शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, अब देखिए फ्रेंड्स कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट आता है, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, नोट्स एंड स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन डिटेल, जो ये कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड पीएल के जो भी नोट्स है, स्टेटमेंट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो सब कुछ आपको नोट्स एंड स्टेटमेंट में दिया जाता है। साथ ही कॉन्सोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चारों चीजें आते हैं। इन चारों चीजों को फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, याद करके एंट्रेंस एग्जाम में जाना है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फ्रेंड्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं होल्डिंग कंपनी ने मेरे कंपनी में मान लीजिए 10 शेयर था, अब 10 में से 8 शेयर ही खरीदा है होल्डिंग कंपनी ने, तो 2 शेयर जो बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल 10 शेयर बचा हुआ है आउट ऑफ दिस 8 परचेस बाय होल्डिंग कंपनी, तो 2 शेयर जो बचा हुआ है अभी सब्सिडरी कंपनी का, ये क्या कहा जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए पढ़ देते इसको, ये तो था इजी लैंग्वेज में, समझ में आ गया होगा। एक बार इसके डेफिनेशन को भी हम लोग देख ले।
व्हेन होल्डिंग कंपनी होल्ड मोर देन 50%, नॉट होल शेयर ऑफ ए कंपनी, देन द होल्डर ऑफ द रेस्ट शेयर, वही बताया रेस्ट शेयर, ये दो शेयर जो जैसे एग्जांपल लेके बताया आपको, जो रेस्ट शेयर है दैट इज नोन एज माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को फ्रेंड्स कैलकुलेट करते कैसे, उसके बारे में बात कर ले। तो आप लोगों को समझ में आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो रेस्ट शेयर बचा हुआ होगा सब्सिडरी कंपनी में, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर अब देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते कैसे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर बचा है उसी का बात हो रहा है, फेस वैल्यू ऑफ ये रिमेनिंग शेयर, एड कैपिटल प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी, देन यू एड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये जो बैलेंस आएगा ये हमारा आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपसे पूछा जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय हम इसमें से किन चीजों को लेते हैं, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया वीडियो? आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर माइनॉरिटी ओनली फेस वैल्यू ऑफ शेयर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनॉरिटी है तो सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ शेयर को ही कंसिडर करेंगे, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बोल रहा है लेने के लिए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ही लिया जाएगा जहां पे प्रेफरेंस शेयर माइनॉरिटी लिया जा रहा है। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होगा, हेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कोई भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लेने से पहले कोई भी पहले का जो प्रॉफिट होगा सब्सिडरी कंपनी का, वो क्या प्रॉफिट होगा होल्डिंग कंपनी के लिए, क्या बताया मैंने फ्रेंड्स, फिर से एक बार, होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को अपना सब्सिडरी कंपनी बनाने जा रहा है उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा एक्वायर करने से पहले, होल्ड करने से पहले, उसके पहले तक के जितने भी प्रॉफिट होंगे उस सब्सिडरी कंपनी में, वो सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा होल्डिंग कंपनी के लिए, और हेंस कैपिटल प्रॉफिट है, इसीलिए हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को किसमें ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। प्री एक्विजिशन लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज कॉल्ड गुडविल, और अगर लॉस होगा तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, गुडविल कहेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग निकालते हैं किसका, होल्डिंग कंपनी का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसका निकाला, सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए फ्रेंड्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब किस दाम पे खरीद रहा है होल्डिंग कंपनी हमारे कंपनी के शेयर्स को, मतलब सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, उसमें से फेस वैल्यू, ओरिजिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर जिसको कि वो एक्वायर कर रहा है, उसका जो ओरिजिनल फेस वैल्यू शेयर होगा उसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। देन कैपिटल प्रॉफिट जो होगा होल्डिंग कंपनी का वो लेस हो जाएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल प्रॉफिट लेस होता है, और कैपिटल प्रॉफिट ऐड किसमें किया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कोई डिविडेंड हुआ फ्रेंड्स तो वो क्या हो जाएगा, वो भी लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब कुछ करने के बाद अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव बैलेंस आता है तो नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एंट्रेंस एग्जाम में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है तो इट शोज द कैपिटल रिजर्व, और अगर पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है देन इट शोज द गुडविल। क्वेश्चन आपको ये याद करके जाना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, आप एक को याद करके जाना, दूसरा समझ जाना क्या होगा, गुडविल। जैसे नेगेटिव बैलेंस कैपिटल, पॉजिटिव बैलेंस गुडविल, कोई एक को याद करके जाओ और दूसरा समझ जाना कि गुडविल होगा। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यहाँ पे भी अगर हम बात करें यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है, ये क्या आता है, ये आता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। लिखना अगर चाहते हो आप लोग तो लिख सकते हो, यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आने के बाद ये दो काम करना पड़ता है, देन आपका पता चलता है कैपिटल आया कि गुडविल आया।
नेगेटिव बैलेंस तो बताइए, बोलिए मेरे साथ आप लोग भी, नेगेटिव बैलेंस तो कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव बैलेंस तो गुडविल। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज फ्रॉम स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज फ्रॉम स्टॉक। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है इसको थोड़ा समझ ले क्या। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी लिमिटेड, 5,000 का सामान बेचा और उसमें से प्रॉफिट हुआ 1,000 का। आउट ऑफ दिस 3,000 का सामान नहीं बिका, तो मतलब अगर 5,000 के सामान पे 1,000 का प्रॉफिट है, मतलब 20% प्रॉफिट कैसे आया देख लीजिए। 1,000 बाई 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट आया। 20% जो प्रॉफिट आया ये क्या हो गया, अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ये 20% प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 5,000 पे। अब अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा, मतलब कितना प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाए हो। क्यों नहीं अर्न कर पाए हो, क्योंकि ये 3,000 का सामान नहीं बिका है, तो इस 3,000 के सामान पे हमको कितना पैसा नहीं मिल पाया, प्रॉफिट नहीं मिल पाया। 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 20/100 दैट इज 600 इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट। लिख लीजिए इसको, इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड गुड्स। इसको क्या करेंगे, will be deducted from profit and loss account as well as from stock। स्टॉक से भी डिडक्ट करोगे, पीएल अकाउंट से भी आप लोग डिडक्ट करोगे। फ्रेंड्स, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंटर कंपनी होल्डिंग कंपनी का सामान सब्सिडरी में गया या सब्सिडरी का होल्डिंग में गया, तो उस केस में जैसे इसका डेटर उसके लिए क्रेडिटर, उसका क्रेडिटर उसका, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी का डेटर अगर है तो सब्सिडरी के लिए वो क्रेडिटर रहा होगा, और सब्सिडरी का अगर क्या है डेटर है तो होल्डिंग कंपनी के लिए वो क्या हो गया जाएगा, क्रेडिटर, वाइस वर्सा। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ देते हैं। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, लोन गिवन बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी एंड वाइस वर्सा, डेटर क्रेडिटर, मतलब वही बात हो गया। कोई डेटर क्रेडिटर है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कोई किसी का डेटर है तो अगले वाले के लिए क्रेडिटर बन जाएगा, और जस्ट वाइस वर्सा बात कर रहा है। अगर इसका क्रेडिटर है तो इसके लिए वो डेटर बन जाएगा। बीआर एंड बीपी भी वही बात है, एक का बीपी दूसरे के लिए बीआर हो जाएगा, दूसरे का बीआर एक के लिए बीपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। डिवेंचर ऑफ होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी एंड, ये भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में तीन चीज होते हैं। अब तीनों कैसे कैसे कंसिडर किए जाते बता दिया, एक का बीपी दूसरे के लिए बीआर, एक का डेटर दूसरे के लिए क्रेडिटर। ठीक है, डिवेंचर होल्डिंग कंपनी का जो डिवेंचर होगा सब्सिडरी कंपनी के लिए, या सब्सिडरी कंपनी का जो डिवेंचर होगा होल्डिंग कंपनी के लिए, वो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हैव टू बी एलिमिनेटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार्क करिए इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस चीज को एलिमिनेट करते हैं, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ट्रांजेक्शन एलिमिनेटेड, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फ्रेम करते बनाते हैं। दिस कैन बी डन बाय डिडक्टिंग द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव आइटम ऑन बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब इसका डेटर उसके में जा रहा है तो आप डिडक्ट कर दोगे, या इसका क्रेडिट, एक का क्रेडिटर दूसरे में जा रहा है तो वो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन से डिडक्ट हो जाएगा, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डिडक्ट करके हटा देना है। देखिए फ्रेंड्स, इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, सेल शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी आफ्टर एक्विजिशन देन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सब्सिडरी कंपनी का कोई शेयर है और होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा है, एक्वायर करने के बाद उसके शेयर को सेल कर रहा है और बदले में कमा रहा है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कई बार बीएचयू में पूछा जाता है, जब भी थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई आता है इस तरीके के पॉइंट्स देखे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,75,000, 4,75,000 बैंक चाह रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट को ये 525 दिखा है। देन जो एडजस्टमेंट होगा आपका कितने का, 50,000 का, ये किस में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट
4,75,000 है, बैंक ने डिसाइड किया कि इसको 5,25 दिखाएगा, तो जो भी एडजस्टमेंट बनता है 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में चला जाएगा फ्रेंड्स। होल्डिंग कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन, बहुत बार पूछा गया है बीएचयू में, इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कंपनी पहली बार आया है यूएस में पहली बार आया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए फ्रेंड्स। ये था होल्डिंग कंपनी, इससे ज्यादा इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करिए आप लोग, ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी हमारे मैसेज, हमारे वीडियोस पहुंचे जो लोग अभी तक अपने तैयारी को नहीं कर पा रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो।